क्योंकि पहले जमाने में जब शादियां हुआ करती थी तो यही होता था कि अगर लड़की को भेजा जा रहा था कि मतलब तुम्हारी अब लाश ही आएगी, ये कॉन्सेप्ट दिया जाता था लड़की को बचपन से। बिल्कुल। और फिर उसके बाद शादी हुई और काफी लंबे शादियां चलती थी, बहुत कम रेट था डाइवोर्स का। लेकिन अभी जो चल रहा है आई थिंक 23 में तो बहुत ज्यादा रेट आया है डाइवोर्स का, तो शायद ओपन माइंड जो हो गए लोग इसी वजह से। लेकिन एक्चुअली मैं इसमें मानवी बोलना चाहूंगा कि अगर आप डाइवोर्सेस का एक अच्छा वीडियो है जो यूट्यूब के ऊपर है, मोहक मंगल ने बनाया था, कि डाइवोर्सेस को इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू बना रखा है। अगर आप देखोगे, अभी एक मूवी आई है लापता लेडीज, है ना, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया है कि जैसे घूंघट है, पुराने टाइम पे घूंघट को ही रिस्पेक्ट माना करते थे कि जो लड़की घूंघट लेगी वो रिस्पेक्टफुल है, बाकी वो रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप हो ऐसे हो, फॉर एग्जांपल आप मन से किसी चीज की रिस्पेक्ट करते हो, जो लगा रहे हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं लगा रहे वो भी रिस्पेक्ट करना जानते हैं, तो उसके ऊपर ये बताया गया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पुराने टाइम पे जो हमारी दादी परदादी जो हुआ करती थी, उन्होंने जो सारी चीजें देखी तो वो अपनी बच्ची को वही सिखाते थे कि बेटा यही घर है, अब तेरा ये घर का रिश्ता टूट गया, अब तेरा वही घर है। और ये पुराने टाइम पे होता था। अगर वो लड़की अपनी मम्मी को कॉल करके बताएगी तो ये बोलेगी मम्मी आज मेरे को हाथ लगाया गया है, तो मम्मी क्या बोलेगी हमने भी बहुत खाया है। मतलब पिटाई विटाई सब कुछ पहले के टाइम पे बहुत नॉर्मलाइज हुआ था, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था। बट आज लिटरेसी रेट बढ़ गई, लड़कियां घर से बाहर निकल गई, लड़कियां जॉब कर रही है, लड़कियां सब कुछ देख रही है। आज आप मुझे बताओ कि इस अपब्रिंगिंग को कैसे समझोगे। जैसे हमारे टाइम पे अपने स्कूल के टीचर से डंडे वंडे खा लिया करते थे हमारे टाइम पे। आज आप अपनी बच्ची को हाथ लगाने दे सकते हो? किसी भी हालत में नहीं दे सकते। ठीक है, स्कूल में एक भी हाथ लगाते हैं अपने स्कूल पहुंच जाएंगे कि हाथ कैसे लगाए। हम अपब्रिंगिंग दे रहे हैं पैम्पर्ड। ठीक है, आज लड़की आपको कॉल करके बोल दें कि मम्मी मुझे हाथ लगाया मेरे हस्बैंड ने, आप सुन नहीं सकते। आप क्या बोलोगे डायरेक्टली? बेटा हम देख लेंगे, तू गलती से भी कुछ कोई ऐसा नहीं हो। तो हम क्या बता रहे हैं उनको? हम अपब्रिंगिंग वैसे देंगे कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी है, हमने खुद ने बताया। तो आज के टाइम में पहले लड़कियां, जो कुछ केसेस में बताऊंगा कि पहले के टाइम में लड़कियां जिंदगी काट लेती थी, जीती नहीं थी, वो काटना है कि भाई यही है। लेकिन आज के टाइम पे लड़कियां जीना चाह रही है, वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है। देखिए कॉम्प्रोमाइज सब कुछ कर रहे हैं। आप आज भी आप नॉर्मली देखोगे कि लड़कों की एक पावर रहती है फैमिली के अंदर, वो करते हैं सब कुछ, अपनी डोमिनेंसी कहीं ना कहीं जाके दिखाते हैं। बट लड़कियां फिर भी ठीक है। लेकिन जब वो ओवर में चीजें चल जाती है, जो मैंने काउंसलिंग में देखा, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आवाज उठनी चाहिए नहीं उठनी चाहिए। कि एक लड़की है जिसको हस्बैंड ने चीट करा, लड़की को पता लग गया। पता लगने के बाद में लड़की ने उससे 8-10 दिन बात करना छोड़ दिया। थोड़ा तो नाराजगी दिखाएगी ना, इतनी बड़ी चीट हुई कि किसी और के साथ बेड पे मिला, बात करना छोड़ दिया। 10 दिन बाद लड़का उसके पास में जाता है और उसको हक करने की कोशिश करता है, मतलब फिजिकल होने की कोशिश करता है। फिजिकल होने के टाइम पे लड़की बोलती है मेरा मन नहीं है अभी, क्योंकि वो अंदर से इतना बड़ा दर्द है। लड़के ने ड्रिंक कर रखी होती है, लड़का उसको मारना चालू करता है। अब वो मारता ऐसा है कि ऊपर से लेके नीचे वाले पार्ट तक इतना ब्लीडिंग होती है आप सोच नहीं सकते, और इतने नेक्स्ट लेवल पे होती है जो आप और ये बहुत मॉडर्न सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत मॉडर्न फैमिली है, तो वो पूरा ब्लीडिंग हो जाती है। अब इस केस में जाके लड़कियों को आवाज उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए पहले के टाइम पे। और उस लड़के ने जाके अपनी मदर को सारे किस्सा बता दिए। उसकी मदर ने आके, मतलब जो मदर इन लॉ है, उसने अपनी बहू को जाके क्या बोला कि तूने मेरे बेटे को खुश नहीं रखा तो दूसरे गई तो मुंह मारेगा। अब यहाँ पे जाके पुराने टाइम के केसेस को देखिए तो पुराने टाइम पे ऐसे कितने केस है जो दबे पड़े और उन्हें जिंदगी निकाल ली, काट ली। क्योंकि पुराने टाइम पे कोई चीजें बाहर नहीं, अब क्या आ रही है कि थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू बाहर आ रही है। जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, वो न्यूज पे आके बोल देते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, तो लोगों को लगता है कि अब हमारे पास में कोई आवाज आ गई है बोलने की। लेकिन पुराने टाइम का अपन बोले कि रिलेशन अच्छा था और आज के टाइम के बुरे, ऐसा नहीं है। बस ये कि लोगों ने आवाज उठाना इसके ऊपर अब चालू कर दिया है, न्यूज पे आ गया, बायोपिक्स बन गए इनके ऊपर। तो लड़कियां वो चीज सहन नहीं कर रही हैं और करनी भी नहीं चाहिए। लड़कियां सिर्फ सेल्फिश न होके पूरे घर वालों के बारे में सोचती थी, अपने घर वालों की, उन्हें दोनों फैमिली को बैलेंस करके चलना पड़ता था कि उन्हें अपने मायके ना जाना पड़े। बिल्कुल वो सब, और मायके में भी ये कह दिया जाता था पहले कि मतलब तुम जाओ, तुम जाओ, रख ही नहीं सकते थे, वापस नहीं सकते थे। वो मतलब उसमें नाक कटना, वो नाक कटने की बात होगी। लेकिन आज भी अगर अपन बात करें तो मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो वो इतनी फिजिकल अब्यूज, गंदे लेवल की गालियां, पिटाई, मतलब आप सोच नहीं सकते वो बातें हो जाती है। बट तब भी लड़की क्या बोल रही है, सर चीजों को सही कैसे करें। मतलब वो पिटाई खा के भी बोल रही है मैं दूसरे घर, अपने घर तो जा ही नहीं सकती मैं। ठीक है, दूसरा सोसाइटी जो डिवोर्सेस होते हैं उनको ऐसे देखते हैं, उनको सब कुछ पता है कि हम अकेले कैसे रहेंगे, फिर वो बच्चा हो गया उसको कैसे हैंडलिंग होगी। तो आप ये मान के चलो कि डिवोर्सेस तक तो लड़कियां स्पेशली तब आती हैं आज भी जब वो नेक्स्ट लेवल बातें होती है। नहीं तो नॉर्मल अगर आप देखोगे तो मैंने इतनी बार आप नॉर्मल देखोगे कि बोलना गंदे में, तो ये तो बहुत कॉमन है, मतलब ये बहुत ही कॉमन है इंडिया के अंदर लड़कों का नॉर्मली गंदे लेवल बात करना। लेकिन लड़कियां आवाज तब उठा रही है जब कोई चीज हद से पार हो गई, और वो भी इक्के दुक्के % केसेस बाहर आ रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे ढंग से इसकी
बायो उसमें देखोगे रिसर्च जिन जिन लोगों ने करी है डिवोर्सेस पे, तो उसमें देखोगे कि बहुत गंदे लेवल पे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। अब धीरे धीरे लोग बाहर आ रहे हैं और आना भी चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मेरी डॉटर हो और उसके साथ ऐसा हो रहा हो मुझे नहीं पता लगे, तो अगर उस दिन वो लड़का जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो मारते मारते आज तो उसने इतना मारा कि उसको ब्लीडिंग हो गई, किस दिन गुस्से में मान लो कई लोगों ने मुझे, कई लड़की ने मुझे बताया कि एक टाइम तो राक्षस बन जाता है और एक टाइम वो बहुत प्यार करता है। तो मैं इस बात पे हंसने लग गया, इस बात पे कि यार आप और जिम्मेदार है, बहुत अच्छा फादर है, लेकिन एक टाइम पे वो राक्षस बन जाता है। तो आप मुझे बताओ उसको रहना चाहिए उस लड़की के साथ में? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन वो लड़कियां फिर भी रहती हैं। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और ना सडन रात को उसको गुस्सा आता है, बहुत मारना चालू करता है, मारते मारते मान लो आपको कुछ हो जाता है और आप चले ही जाते हो दुनिया में। अब वो सुबह उठ के उस पर रो भी रहा है, वो तो चली गई ना लड़की। तो मैं फिर लड़कियों को यही बोलता हूँ कि अगर एक थप्पड़ मारा, एक लड़की ने मुझे किस्सा बताया कि उसने उसके लड़के ने थप्पड़ मारा उसको, लड़की ने घुमा के दूसरा चाटा मार दिया। दूसरी लड़की ने बताया कि एक ने थप्पड़ मारा, दूसरी ने उसको पुलिस की धमकी देके कोई दहेज वहेज का केस लगा दिया उसके ऊपर। तीसरी ने बोला कि जब एक ने थप्पड़ मारा उसने थप्पड़ खाया, दूसरी बार थप्पड़ मारा तो थप्पड़ बढ़ते चले गए धीरे धीरे। फिर उसने एक बार अभी बेल्ट उठाई, एक केस में फंसाया जिसमें बेल्ट उठाई गई, ठीक है, फिर बेल्ट से मारना चालू कर दिया। एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट अगर आपने रिलेशनशिप में नहीं खींची, वो कोई भी रिलेशनशिप हो अपने बच्चों के साथ हो, एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट जरूरी है, एक डर जरूरी है। अब वो डर ही के लिए ना पहला चाटा खाया तो वो लड़का समझेगा ग्रांटेड ले लेगा, मार सकते हैं इसको, फिर अगली बार और तेज मार सकता है, फिर और बढ़ के मारेगा। जिसने पूरी ब्लीडिंग कर दी तो हो सकता है अगली बार गुस्सा आने पे तो वो बगल में बॉटल पड़ी, बॉटल मार दे गुस्से में, तो क्या पता इंसान को, और वो इंसान चला जाए। तो मुझे लगता है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अगर आपने उस टाइम पे कुछ उसका एक्शन नहीं लिया तो वो अगली बार बढ़ेगा। और जिस लड़की ने घुमा के चाटा मारा था उसका केस है कि उसने उस बंदे ने आज तक उसको चाटा नहीं मारा वापस।